हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शिवा। ऑनलाइन स्टडी ज्ञान कुटिया के माध्यम से आप लोग के बीच आया हूं। कहा जाता है कि संस्कार और आकार अपनी छाप छोड़ जाती है। सबके साथ मिलकर रहना और सबका विश्वास पाना बहुत बड़ी बात होती है। और इन्हीं बातों के साथ आज तो मैं कहानी एक छोटा सा नहीं कह पाऊँगा, समय कम है। और मैं यहाँ पर आप लोग को 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या पार्ट 1 प्रश्नावली 1.1 लेकर के आया हूँ। उसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग का HCF यूक्लिड विभाजन से कैसे ज्ञात किया जाता है। यूक्लिड विभाजन से हम लोग कैसे मशक को बनाते हैं, देखेंगे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, देखेंगे करा कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। और एक चीज़ ध्यान देंगे, HCF की बात करें तो HCF क्या होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर LCM होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। और देखेंगे इसमें हमें क्या करना है, दिया हुआ है पहला क्वेश्चन 135 और 225 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। और देखेंगे पहला क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखेंगे। चलिए देखते हैं। 225 है और यहाँ पर ये बड़ा है, किससे याद रखेंगे, बड़ा। ये आपका बड़ा का साइन होता है, ये छोटा का साइन होता है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, बड़ा जो है आपका और ये साइन आएगा तो बड़ा बराबर हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा तो बड़ा छोटा बराबर हो जाएगा। इस साइन को ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देंगे, ये जो साइन होगा ये आपका इक्वल का होगा, बराबर का होगा। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें 225 जो है ना 135 से बड़ा है। तो क्या करेंगे, तो पहले हम लिखेंगे 225 बड़ा वाला संख्या, जो भी बड़ा होता है उसको बड़ा लिखते हैं और उसके बराबर बड़ा वाला अंक लिख करके इक्वल देंगे, बराबर देंगे। और 135 के पहाड़े में देखना है कि 135 के जो हम लोग टेबल्स पढ़ेंगे कितने बार में वो आपका 225 आ रहा है या उससे कम आना चाहिए और कितना संख्या जोड़ा जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ देख रहा हूँ कि 2 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा संख्या आ जाएगा। 35 दूना 70, 270 आ जाएगा। तो 135 दूना 270 आएगा, तो ये हमारा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तो हम लोग ने इसको क्या करेंगे क्या कि 135 गुणे 1, 135 गुणे 1 लेंगे और प्लस इसमें कितना ऐड करेंगे, तो 90 करेंगे। तो हमारा ये संख्या कितना आएगा, तो 225 आ जाएगा। 135 में आप 90 जोड़ेंगे ना तो आपका 225 आ जाएगा। अब इसमें देखना है कि हमें क्या करना है, क्योंकि शेष 90 न इक्वल 0, यहाँ पर 0 नहीं आया है। जहाँ पर याद रखेंगे 0 आ जाता तो समझ जाएंगे कि हमारा HCF निकल गया। आगे देखेंगे। अब 135 जो है ये हमारा 90 से क्या है, तो याद रखेंगे 90 से बड़ा है तो 135 उतारेंगे। 135 देखिए यहाँ पर मैंने 135 उतारा और इक्वल हमारा 90, तो 90 उतारेंगे। 90 का टेबल में 135 कितने बार में है, तो एक बार में लेंगे। अब प्लस 45 जोड़ेंगे तो हमारा 135 आएगा। यानी कि 45 और 90 जोड़ेंगे तो 135 हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर देखेंगे, आप लोग स्क्रीन पर देखिए मैंने कितना, इसको थोड़ा सा और स्मॉल कर लेता हूँ। चलिए देखेंगे आप, देखिए यहाँ पर मैंने 135 बराबर 90 गुणे 1 बराबर 45, यानी कहने का मतलब कि 90 गुणे 1 करेंगे तो 90 आप प्लस 45 जोड़ेंगे तो 135। यहाँ भी ध्यान रखेंगे कि हमारा जो शेष है ना ये 0 नहीं आया, तो हम अभी इसको आगे लेंगे आगे। अब हमारे पास ध्यान रखेंगे, हमारे पास क्या है, नया भाजक 9 और शेष कितना आ गया, शेष 45 आया है। ध्यान रखेंगे हमारा शेष 0 आना चाहिए, तो आगे करेंगे इसको। तो 45 में 90 में सबसे बड़ा कौन है, तो याद रखेंगे 90 बड़ा है, हमको 90 बड़ा कहेंगे। अब बराबर 45 उतारेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ हम 45 पहले उतार लेते हैं और यहाँ 2 कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे 45 के टेबल में कितने बार में 90 है, तो कहेंगे 2 बार में 2 आप प्लस 0। अब देखिए यहाँ पर आपका 0 आ गया ना, 0 मान। जहाँ भी प्लस में 0 आए समझ जाइए कि आपका
HCF निकल गया। और HCF क्या होगा तो ध्यान रखना है आपका HCF यही आपका 45 आ जाएगा। HCF आपका 45 हो जाएगा। क्यों कि यहाँ 45 है ना और प्लस 0 आ गया। जहाँ भी प्लस 0 आएगा और 45 जो उतरा है आपका 90, 45 में 45 छोटा है तो 45 से गुणे 2 करेंगे 90 आ जाएगा प्लस 0, यानी 0 आ गया। समझिए कि आपका HCF निकल गया 45। HCF आपका हो जाएगा 45। यूक्लिड विभाजन से हम लोग इसको निकाल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन थोड़ा सा समझाने में ज़्यादा लग रहा है समय, और आगे से ये क्वेश्चन समझाने में आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको मतलब समझने में दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझाने में इतना देर लगा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि क्वेश्चन है कि 3000, ध्यान रखेंगे 3000 आपका 38,220 38,220 है, 38,220। और यहाँ पर छोटा संख्या है 196। तो बड़ा वाला संख्या पहले रख लेते हैं। बड़ा वाला संख्या देखिए यहाँ रख लिया, और 196 में कितने बार से गुणा करेंगे तो आपका 38,220 होगा। तो याद रखेंगे 95 बार में, कितना बार में याद रखेंगे 95 बार में, 95 बार में ये कटेगा और प्लस 0, तो हमारा निकल जाएगा, हमारा HCF यही हो जाएगा क्या, तो याद रखेंगे 196 HCF हमारा बन गया। HCF जहाँ भी 0 आ जाएगा समझिए कि HCF निकल गया आपका 196 HCF हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 800 और 255, तो आप बताइए 255 और 867 867 में कौन बड़ा है, तो याद रखेंगे 867 बड़ा है 255 से। तो क्या करेंगे, पहले 867 रखेंगे और तब उसके बाद आप रखेंगे 255। अब 255 में हमें कितना से मल्टीपल करना है, कितना से मल्टीपल करना है कि हमारा 867 आ जाए। तो याद रखेंगे 255 में 3 से गुणा करेंगे, आप प्लस 120 जोड़ेंगे, 102 जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा 867। फिर आगे देखेंगे हमारा, अब देखेंगे कि हमारा शेष कितना आया था, तो 102 और 155 में कौन बड़ा, 255 में कौन बड़ा है, तो 255 बड़ा है। तो फिर रखेंगे 255 बराबर, 255 बराबर, देखिए मैं यहाँ रख रहा हूँ इसको, देखेंगे यहाँ रख रहा हूँ, देखेंगे यहाँ ये भी कह सकते हैं कि 120 ना जिसका टू 0। तो फिर रखेंगे 255 और 102 और गुणे 2, यानी कि कितने बार में ये कटेगा, तो 2 बार में गुणा करेंगे तो 204 होगा, आप प्लस 51 जोड़ेंगे तो हमारा ये बन जाएगा 255। तो अभी भी हमारा शेष 0 नहीं आया है, तो 0 नहीं आया है तो क्या करेंगे, तो अब दोनों मान में देखेंगे कि कौन बेसी है, 120 और 51 में, तो कहेंगे कि 102 20 बोल रहे हैं, 102 आपका बड़ा है तो 102 रख लिए। देखिए यहाँ पर 102 रखें, 51 गुणे 2 प्लस 0, देखिए मान 0 आ गया ना, शेष 0 आ गया ना, 0 आ गया, समझिए कि आपका HCF निकल गया, तो आपका 51 HCF हो जाएगा। लिखेंगे HCF बराबर आपका 51 आंसर हो जाएगा, आंसर। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो मान लीजिए कि फर्स्ट चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा, फर्स्ट चैप्टर बहुत आसान है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्गोरिथम समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि दर्शाई गई दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्ण संख्या पूर्णांक विषम धन पूर्णांक 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप में होता है, जहाँ P कोई पूर्णांक है। अब याद रखेंगे पूर्णांक का मतलब होता है कि जो संख्या 0 है, इधर 1 1 2 3 ऐसे ऐसे है, इधर -1 -2 -3 इस रूप में हो, ये आपका पूर्णांक हो जाएगा। पूर्ण कहेगा तो बस आपका ये 0 से पॉजिटिव में जाएगा, नेगेटिव में नहीं जाता है, नेगेटिव में नहीं जाता है। तो माना कोई धन पूर्णांक A और B = 61, समझ जाइए, हम लोग मान लिए हैं 61। देखेंगे आगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर 6Q + R, जहाँ Q बड़ा बराबर 0 और R बराबर कह सकते हैं क्या, 0
0 1 2 3 4 5 ये भी कह सकते हैं। आगे देखेंगे, आगे चलिए आगे देखते हैं। करा क्योंकि 0 छोटा बराबर r और छोटा बराबर 6, छोटा बराबर 6 पूर्णांक की बात हम कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे। इसलिए a बराबर 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 2 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 4 या 6 क्यू प्लस 5। अब याद रखेंगे कैसे, इसको हम लोग कैसे किए, तो 6 क्यू प्लस 1 यानी 6 क्यू का मान या 2 रखेंगे तो प्लस 3 क्यू और प्लस 1 तो 2 k1 प्लस 1, जहाँ k1 एक क्या है, पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक है। k1 क्या है, पूर्णांक है। इसी प्रकार से हम लोग आगे क्वेश्चन ले लेंगे ये वाला, जैसे 6 क्यू प्लस 3 इक्वल 6 क्यू प्लस 2 प्लस 1 इक्वल 2 ब्रॉकेट में 3 क्यू प्लस 1 प्लस कोष्ट 1 हो जाएगा और प्लस 1 इक्वल 2 2k2 प्लस 1, जहाँ k2 क्या है, k2 आपका एक पूर्णांक संख्या है। इसी प्रकार सारा चीज़ बन जाएगा। जैसे हम लोग ये भी ले सकते थे, जैसे कि 6q, ध्यान रखेंगे यहाँ पर 6q प्लस 5 तो 6q प्लस 4 प्लस 1, इसको मान सकते हैं इतना बराबर इतना भी कह सकते हैं। तो 2q प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, जहाँ 2k 3 प्लस 1, जहाँ k क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। इसी प्रकार हम लोग और सारे निकाल सकते हैं, जैसे 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6 प्लस सभी 2k प्लस 1 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आया होगा। में जहाँ k एक धन पूर्णांक है इसीलिए q प्लस 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 सभी 2 से विभाजित नहीं हैं। इस प्रकार ये सभी विषम पूर्णांक हैं, इसलिए कोई भी धन पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप में कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, करा किसी परेड में लाइट बंद होने वाला है लग रहा है, और इस क्वेश्चन को लास्ट कर देंगे। करा कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह के सामने संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसे मार्च कर सकते हैं। तो याद रखेंगे ये चीज़ हमें क्या करना है, तो ये भी हमें HCF याद करना है। तो ज्ञात कैसे करेंगे, तो अधिकतम संख्या पहले देखेंगे। तो अधिकतम संख्या हमारा क्या है, तो 616 है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और उसके बाद 32 है। तो यूक्लिड एल्गोरिथम से क्या करना है, पहले हमें 616 रखना होगा। देखिए 616 रखे हैं, तब 32 से गुणे 19 करेंगे प्लस 8 तो हमारा प्राप्त हो जाएगा 616। 32 गुणे 19 से प्लस 8 करेंगे, तब यहाँ 0 नहीं आया मानना। तो याद रखेंगे 0 नहीं आता है तब तक हमारा HCF नहीं निकला। तो पहले इसमें देखेंगे 8 में 0 में कौन बड़ा है, तो 32 में 8 में कौन बड़ा है, तो 32 बड़ा है। तो 32 रखेंगे, 8 रखेंगे, 8 गुणे 4 8 चौका 32 प्लस 0, मान 0 आपका आ गया। देखिए यहाँ पर 0 आ गया ना, जो ही 0 मान आ जाता है समझिए इसका शेष 0 आ जाएगा। तो समझिए कि आपका HCF निकल गया। तो अब क्या करेंगे, इसी प्रकार 616 और 32 का HCF 8 हो जाएगा। यही वाला HCF हो जाता है जब 0 आ जाता है। तो आपका इसलिए स्तंभों की संख्या क्या हो जाएगा, स्तंभ मार्च में कर सकते हैं कितना, तो 8 आंसर हो जाएगा 8 इसका। देखिए यहाँ पर आया है ना, 8 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।